तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे? समास। क्या पढ़ेंगे? समास शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। यानी कोई भी बड़ी से बड़ी चीज है, अगर उसको कम में हम करते हैं तो वही समास होता है। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए, हम उदाहरण के रूप में लेते हैं नील कमल। क्या लेते हैं? नील कमल। इसमें देख रहे हैं, नील कमल में दो शब्द हैं। नीला है जो कमल, अर्थात नील कमल। तो यहाँ पर इतने बड़े वाक्य को, इतने बड़े शब्दों के मेल को मैंने क्या किया? संक्षिप्त किया है। किया है कि नहीं किया है? संक्षिप्त किया गया कि नहीं किया गया? थोड़ा सा एक चीज और समझते चलिए बेटा, संधि और समास में अंतर जानते चलिए। संधि और, ध्यान देना है, जहां पर संधि वर्णों का मेल होता है, जहां पर संधि वर्णों का मेल होता है, वहीं पर समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। किसका होता है? जैसे मान लीजिए, यहां पर देख लीजिए विद्यालय। क्या लिखा हुआ है? विद्याधन, विद्याधन आलय। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हम लिखे हैं, यह में आ की मात्रा लगी हुई। यह में किसकी मात्रा लगी हुई है? और इधर भी आ है। आ और आ जोड़ करके हम आ बना रहे हैं। यह हमारा वर्णों का मेल हो रहा है। किसका मेल हो रहा है? जबकि आप समास के अंतर्गत वर्णों का मेल नहीं देखेंगे, बल्कि शब्दों का मेल देखेंगे। किसका देखेंगे? यानी समास में शब्दों का। लेकिन एक चीज का और ध्यान देना है बेटा, हमेशा सार्थक शब्द होने चाहिए जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। जैसे आप यही नील कमल को देख लीजिए, नील धन कमल है कि नहीं? अब ये कमल भी जानते हैं, ये फूल है। नील का मतलब नीले रंग का। लेकिन अगर ये सार्थक शब्द न रहे, जैसे मान लीजिए इसी को मलक कर दीजिए, मलक। क्या हो गया ये? मलक कोई शब्द है? मलक कोई शब्द है? नहीं है। तो यहाँ पर ये सार्थक शब्द हुआ? इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसीलिए हमेशा समास के अंतर्गत सार्थक शब्दों का मेल हो करेंगे। किसको करेंगे? सार्थक शब्दों का मेल होता है। समास के चार भाग होते हैं, चार अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? पहला अंग कौन सा है? समस्त पद। क्या हो जाएगा? समस्त। दूसरा क्या रहेगा? जोर से बोलिए। समास विग्रह। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई आप लोग। तीसरा क्या है? पूर्व पद। तीसरा क्या है? और चौथा क्या होगा? उत्तर पद। गणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। पढ़ा नहीं पढ़ा है? उसी तरह से इसमें भी पद जो होगा, पूर्व पद और उत्तर पद आपको देखने को मिलेगा। ठीक। समास का पहला हम ये जो रूप है, समास के जो भेद हैं, समास के भेद के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे। पहला होगा हमारा अव्ययी भाव समास। कौन होगा? जोर से बोलिए। अव्ययी भाव। पहले इसी शब्द का आप अर्थ देख लीजिए। अ माने होता है, जोर से बोलिए, अ माने। अव्यय का मतलब खर्च होना। व्यय का मतलब क्या होता है? जैसे अ माने नहीं, व्यय माने होता है खर्च करना। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द ले लिया यथाशक्ति। क्या ले लिया? तो इस यथाशक्ति में देख रहे हैं, ये हमारा यथा एक पूर्व जो हमारा पद है, ये हमारा क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है कि नहीं है? जैसे इसको, इस शब्द को लेकर के आप कई शब्द बना सकते हैं। यथाशक्ति और यथा, यथा समात। और क्या बनेगा? इसी तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा समास होगा बेटा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा?
और इसी तरह से एक दो उदाहरण आप लोग दे लीजिए। जैसे हमारा दूसरा होगा प्रतिदिन। अब इस प्रतिदिन को आप देखिए हम अव्यय के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, क्योंकि प्रति हमारा एक ऐसा शब्द है, इसको जोड़ करके आप कई नए शब्दों को बना दे सकते। प्रतिसर्ग, प्रतिदिन, प्रति, है कि नहीं है? तो इस तरह से और हमारे शब्द बन सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? कोई दिक्कत? और एक दो उदाहरण बताइए अव्ययी भाव का। आप मान, आप, ये आप हमारा जो उपसर्ग यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मान के पहले जुड़ा हुआ, तो इसे और शब्द बना सकते हैं आपको बदल कर, कहे नहीं? तो अपमान, अपसर्ग, आजीवन। आजीवन हमारा कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। कौन होगा? तो इस तरह से हम लोगों ने आज पढ़ा अव्ययी भाव। समझ में आ गया? सब लोग समझ गए? बहुत अच्छा, धन्यवाद।